जिस तरह बाकी आपने इससे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा था, SDLC आपने देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि हम परफॉर्म करते थे। जिस तरीके से हमने कहा कि प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, फिर उनको रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन करना, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो कि हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ी थी। और इसके अलावा अगर आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिए उसमें भी आपने देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ थी। अब ये इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे काम करते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। टेक्निकली समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस तस्वीर की मदद से समझाना चाहूँगा कि इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे काम करते हैं। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर हमें ये एक तस्वीर चाहिए, हमने ये तस्वीर बनानी है। हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो ये रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि हमने इस तरह की कोई तस्वीर बनाकर देनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट्स की शक्ल में काम करेंगे। कैसे इंक्रीमेंट्स की शक्ल में काम करेंगे, हम तस्वीर का एक हिस्सा पहले तैयार करेंगे और साथ ही साथ हम दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ हम इस तस्वीर का तीसरा हिस्सा भी, यानी कि तीसरा इंक्रीमेंट भी तैयार कर लेंगे। और एट द एंड जब फोर्थ इंक्रीमेंट तैयार होगा तो ये तस्वीर मुकम्मल तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। तो जिस तरह से इस तस्वीर पर हमने इंक्रीमेंट्स की शक्ल में काम किए हैं, इसी तरीके से जब हम कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर पर भी हम इसी तरीके से इंक्रीमेंट्स की शक्ल में काम करते हैं। तो इसकी अगर हम टेक्निकल डायग्राम देखें कि इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे काम करते हैं, बुक्स पर और मुख्तलिफ इंटरनेट सोर्सेज पर आपको ये डायग्राम कुछ और तरह की नज़र आएगी, लेकिन इस डायग्राम को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब मिसाल के तौर पर हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार करने, हमने एक सॉफ्टवेयर X तैयार करने। अब इस X सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए इसके बहुत से मॉड्यूल्स हो सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इस X सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मिसाल के तौर पर ये 3 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमने तैयार करने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सॉफ्टवेयर को पूरे का पूरा इकट्ठे ही तैयार करने लग जाएं। हम इसको मॉड्यूल वाइज तैयार करेंगे जिसको हम इंक्रीमेंट का नाम दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम इंक्रीमेंट का नाम दे देते हैं। जब हम इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स को हम इंक्रीमेंट्स का नाम देते हैं। और इंक्रीमेंट्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप पैरेलली काम कर सकते हैं। एक टीम है जो इस इंक्रीमेंट पे काम कर रही है, एक टीम है जो कि दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रही है, एक टीम है जो तीसरे मॉड्यूल पर काम कर रही है, और इस तरीके से पैरेलल ये काम होते रहते हैं जिससे टाइम की भी बचत होती है। ओके, अब इंक्रीमेंटल मॉडल में होता क्या है, मिसाल के तौर पर हमने मॉड्यूल 1 इंक्रीमेंट 1 की रिक्वायरमेंट्स गैदर की, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, और डिज़ाइनिंग के बाद हम कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के बाद हम इंक्रीमेंट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक मॉड्यूल, एक इंक्रीमेंट जो हमने तैयार किया है, जस्ट हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से फिर हम दूसरा मॉड्यूल होता है हमारे सॉफ्टवेयर का, दूसरा इंक्रीमेंट, मिसाल के तौर पर दूसरा इंक्रीमेंट है तो उसको भी, ये तमाम एक्टिविटीज़ हम उस पर भी परफॉर्म करेंगे। और इसी तरीके से अगर एक तीसरा मॉड्यूल है तो उस इंक्रीमेंट पर भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। टेस्टिंग तक ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये तमाम मॉड्यूल्स पर इंडिविजुअली सेपरेट परफॉर्म होंगी। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए हमने तो एक सॉफ्टवेयर X तैयार करना था, एक सॉफ्टवेयर हमने तैयार करना था, तो हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए। अब हम इन तीनों मॉड्यूल्स को क्या करेंगे, हम इन तीनों मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। इन इंक्रीमेंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हम पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर जो कि इन 3 इंक्रीमेंट्स पर मुश्तमिल है वो हम सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद अगर इंस्टॉलेशन के बाद अगर कोई कस्टमर कहता है कि कोई मेंटेनेंस उसे चाहिए तो फिर हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके भी देंगे। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल मॉडल काम करते हैं। इससे पहले वाटरफॉल मॉडल आपने देखा था, वाटरफॉल मॉडल में कुछ और तरह का कुछ हो रहा था, सेम यही वाली एक्टिविटीज़ थी लेकिन उनको करने का तरीका कुछ डिफरेंट था। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट्स की शक्ल में काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो पूरा एक प्रोजेक्ट है हमने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो चलें जी, अब हम इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी अब हम एक टेक्निकल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम फेसबुक जैसे एक सोशल नेटवर्क की बात करते हैं तो अब देखिए, अब अगर हमने फेसबुक जैसे कोई सोशल नेटवर्क तैयार करने तो मिसाल के तौर पर हमने पहले एक मॉड्यूल तैयार कर लिया, पहले हमने एक इंक्रीमेंट तैयार कर लिया, साइन अप और लॉगिन का इंक्रीमेंट। बात करने का मकसद क्या हुआ कि हमने साइन अप और लॉगिन का मॉड्यूल तैयार किया पहले, और फिर उसके बाद हमने
फ्रेंड रिक्वेस्ट जो हम सेंड करते हैं सोशल नेटवर्क्स पर, उसका भी मॉड्यूल हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि हमने ये सिस्टम बनाना था, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर बनाना था, लेकिन हमने इस पर काम कैसे किया? पहले हमने इसका इंक्रीमेंट 1 तैयार किया, फिर हमने इसका इंक्रीमेंट 2 तैयार किया। इसी तरीके से अब अगर कोई तीसरा मॉड्यूल है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की जो फंक्शनलिटी है, उसके लिए हमने एक अलग से इंक्रीमेंट 3 बना दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये सारा जो हमारा सोशल नेटवर्क है, इसको बनाने के लिए हमने 3 इंक्रीमेंट्स तैयार कर लिए, 1, 2 और 3। इन तीनों पे हमने इंडिविजुअली काम किया। जब तीनों पे काम हो गया तो फिर हमने इनको इंटीग्रेट किया और एक मुकम्मल सोशल नेटवर्क हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल मॉडल काम करते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। कस्टमर फीडबैक इज रिसीव्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ईच कंपोनेंट। इंक्रीमेंटल मॉडल का ये फ़ायदा है कि हर इंक्रीमेंट के बाद आपको कस्टमर की फीडबैक मिल जाती है कि आप काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, आपने पहला इंक्रीमेंट तैयार किया था साइन अप और लॉगिन का मॉड्यूल, आपने तैयार किया। इसके बाद आपने कस्टमर को दिखाया कि क्या आप ठीक काम कर रहे हैं। अगर कस्टमर मुतमईन है तो ठीक है, अगर मुतमईन नहीं है तो हम इस मॉड्यूल पे दोबारा से काम कर सकते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया कि आपको जो कस्टमर की फीडबैक है वो ईच कंपोनेंट के बारे में मिलती जाती है, बजाय इसके कि आप एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लें इकट्ठा और फिर उसके बाद कस्टमर आपको फीडबैक दे और आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ जाए, तो वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो हम कहते हैं कि क्यों ना हम एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करें और फिर उन पर हम काम करें और उनमें अगर कोई मसला है तो कस्टमर हमें साथ साथ बताता जाए। वो जो रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने की जो रिस्क होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें आप देखें कि हर एक इंक्रीमेंट पे हम साथ साथ कस्टमर की फीडबैक लेते जा रहे हैं, तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने की वजह से जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल एक फ्लेक्सिबल मॉडल है और इसको टेस्ट करना भी आसान है और डिबग करना भी आसान है, क्योंकि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इजी टू टेस्ट एंड डीबग। आपको वो कहानी तो याद होगी जो आपने बचपन में पढ़ी होगी कि एक लकड़हारा था, वो मरने लगा था, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि चलो जी एक एक लकड़ी है इसको तोड़ो। तो सारों ने तोड़ी तो सारी लकड़ियां टूट गईं, लेकिन फिर उसने कहा कि सारी लकड़ियां इकट्ठी करो और उनका एक बंडल सा बनाओ और फिर तोड़ के दिखाओ। तो उन बेटों ने जब ट्राई की तो वो लकड़ियां नहीं टूटी। तो फिर उस बूढ़े ने उनको एक लेसन दिया था कि इत्तेफाक में बरकत है। सेम इसी तरीके से अगर हमने एक सॉफ्टवेयर को अचीव करना है, एक सॉफ्टवेयर को हमने फतह करना है, एक सॉफ्टवेयर को हमने बनाना है, तो हम सॉफ्टवेयर को तभी फतह कर सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करें और फिर उन मॉड्यूल्स पर काम करें। तो फिर हम तभी अपने सॉफ्टवेयर को विन कर सकते हैं और तभी हम सॉफ्टवेयर को एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉडल क्विक रिजल्ट्स देते हैं, हर एक इंक्रीमेंट के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। नीड्स ए प्रॉपर प्लान टू इंटीग्रेट द कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने बात की कि इंटीग्रेट्स करते हैं मॉड्यूल्स को। यहाँ पर देखें ना, थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जिस तरह ये 3 मॉड्यूल्स हैं, तो नीचे जाकर हमने क्या किया था, इनको इंटीग्रेट किया था। तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन को इतना आसान काम नहीं है, इसको ज़रा ध्यान से करना पड़ता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हमने जो मॉड्यूल्स की, जो इंक्रीमेंट्स की इंटीग्रेशन करनी होती है, बड़ी तसल्ली से करनी होती है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, वाटरफॉल मॉडल की निस्बत एक्सपेंसिव है। एक तो इसलिए भी एक्सपेंसिव है क्योंकि कस्टमर से हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कस्टमर बार बार मुदाखलत करके कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और दूसरी वजह ये भी है कि इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम करने के लिए हमें एक्सपर्ट किस्म के डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन टू यूज़ इंक्रीमेंटल मॉडल? When major requirements are understood but some requirements can evolve within the passage of time. इंक्रीमेंटल मॉडल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता होती हैं और जो थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होनी होती हैं। तो ऐसे मौके पर हम इंक्रीमेंटल मॉडल का इंतखाब कर लेते हैं।
व्हेन प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट इज गेटिंग लेट। हमने एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करनी है और हमारे पास टाइम कम है, तो हम इंक्रीमेंटल मॉडल का इंतखाब कर सकते हैं। पैरेलली हम बहुत सारे डेवलपर्स बिठाएंगे जो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स पर काम करेंगे और एक ही वक्त में बहुत से इंक्रीमेंट्स पर काम हो जाएगा, फिर हम उनको इंटीग्रेट करके जल्दी मार्केट में लॉन्च कर देंगे। When customer has no problem with the budget but he demands more and more quality in software। जब कस्टमर ये कह रहा होता है कि मुझे बजट की कोई परवाह नहीं है, मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो आपने पूरा करके देने हैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके देने हैं। मैं अगर बीच में भी आपको शुरू में कहता हूँ ना कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और मैं हफ्ते बाद आता हूँ और मैं कहता हूँ कि कस्टमर कहता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ी चेंजेस करके दो, तो आपने करके देनी है। तो ऐसे केसेस में भी हम इंक्रीमेंटल मॉडल का इंतखाब करते हैं। तो ये था जी इंक्रीमेंटल मॉडल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आपने इंक्रीमेंटल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, आइटरेटिव मॉडल की वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आइटरेटिव मॉडल बाय T4 ट्यूटोरियल्स, तो आ जाएगी ये वीडियो। लेकिन एक सरसरी सा मैं आपको जायज़ा यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि इंक्रीमेंटल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल में क्या फ़र्क है। इस तस्वीर को देखें, ये तस्वीर चाहिए तो हमने इस तरीके से इंक्रीमेंट्स ऐड करते गए और इस तरीके से हमने तस्वीर बनाई। आइटरेटिव मॉडल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आइटरेटिवली हम काम कर रहे होते हैं। जिस तरह ये तस्वीर चाहिए थी तो पूरी की पूरी तस्वीर पे हमने काम किया, फिर अगली आइटरेशन में गए और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लाई और उससे अगली आइटरेशन में गए और हमने मुकम्मल जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमने बना दी। तो इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको इंक्रीमेंटल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल का जो डिफरेंस है वो याद रहेगा और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।